अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। जब से चाइना की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि एक्सपोर्ट वेरिएंट J35 का रोल आउट कर दिया गया है उनकी तरफ से और उसकी ऑफिशियल वीडियो भी वो रिलीज कर चुके हैं, इंडियन साइड पर पैनिक कुछ अलहदा लेवल का ही है। मैं रिसेंटली इंडिया टुडे पर इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला उसका प्रोग्राम देख रहा था और मैं बहुत परेशान हुआ ये सोचकर कि ये वो जीओसी हैं, बेसिकली कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर्स के, और ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं इंडियन आर्मी के रिटायर्ड, और इस किस्म की अजीबोगरीब लॉजिक वो दे रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी मिसाइल्स की एक्यूरेसी नहीं है, इंडिया इजीली पाकिस्तानी मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर लेगा, J35 मैटर नहीं करता और पाकिस्तान परेशानी में J35 ले रहा है। मैं हंसा भी, प्लस मुझे तरस इस चीज पर आया कि ये इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल है। इवन दो कि एक नॉर्मल व्यूअर जो हमारे प्लेटफॉर्म का है वो भी इन चीज़ों को समझ सकता है कि जब कोई भी मिलिट्री एक नए सिस्टम को प्रोक्योर करती है तो उसका मकसद होता है अपने साथ सर्विस में मौजूद सिस्टम्स को अपग्रेड करना, या पहले अगर कोई आपके पास कमियां थी तो उनको दूर करना। उसके लिए बेहतर सिस्टम्स आप इंडक्ट करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की मिलिट्री हो या दुनिया की कोई भी मिलिट्री। So therefore, you tell me, the J10, J7. अच्छा, कल मैंने पढ़ा कि म्यांमारी इंसर्जेंट्स have brought down a J17. बट J17 चाइना इज नॉट फ्लाइंग, वो तो पाकिस्तान बनाता है, तो पाकिस्तान तो वैसे ही 2 नंबर का माल बनाता है। हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। या तो उनका हार्डवेयर खराब था, या तो चाइनीज हार्डवेयर खराब है, या पाकिस्तान के पायलट बेवकूफ हैं। Both is good news for us. But see, now what have they done? This is what we have to see. Now what is the new Trinity? 40 J35A stealth, HQ19, not HQ9, 19, KJ500 new AD system. अब भाई पेपर पे तो ये बड़ा इंप्रेसिव लगता है, इसकी असलियत क्या है अगली लड़ाई में पता लगेगा। इस इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल के मुताबिक इंडिया को मई 2025 में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ा एंड हर चीज बिल्कुल चिल थी और अच्छी थी। यही वो मेंटेलिटी आपको दिखा देगी कि इनको आप नंगा करके भी मारोगे ना तो ये इस चीज पर भी खुश हो जाएंगे कि देखा हम पर से कपड़ों का बोझ उतर गया। ये इनकी बेसिक मेंटेलिटी है। फिर ऊपर से ये जो क्लेम कर रहा है कि मैंने रिसेंटली पढ़ा कि म्यांमार ने JF-17 एक शूट डाउन किया। बेसिकली म्यांमार में रेबेलियन ग्रुप्स, उनकी एक सिविल वॉर चल रही है। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि उन्होंने माजी में कभी JF-17 को शूट डाउन किया हो, ना ही म्यांमार में कभी JF-17 क्रैश भी इवन हुआ है। म्यांमार के कुछ दूसरे एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, कुछ को उनके मिलिटेंट्स ने शूट डाउन भी किया है। इससे ही आपको पता चल जाएगा कि इंडियन आर्मी का एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर्स को कमांड कर चुका है, इंडिया के मुख्तलिफ कोर में वो सर्विसेज दे चुका है, उसका IQ लेवल ये है कि उसने व्हाट्सएप से एक खबर सुनी, किसी इंटरनेशनल मीडिया से उसे कंफर्म नहीं किया और अब वो आके नेशनल टेलीविजन पर लोगों को बता रहा है। अब जब आपका एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का बंदा इस तरह की गलत खबर दे रहा है जिसको इंटरनेशनली कहीं साबित ही नहीं किया जा सकता और किसी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने उसे रिपोर्ट ही नहीं किया, तो आप बाकियों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनका ये कहना है कि पाकिस्तान ले रहा है 40 J35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिसको वो तंजन कह रहे हैं, और HQ19 एयर डिफेंस सिस्टम, और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के अपग्रेड पैकेज का एक हिस्सा है। सिंपल एज इट, अगर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या नेवी कोई चीज अपग्रेडेड फॉर्म में ले रही है और कोई भी दुनिया की मिलिट्री अगर कोई नया इक्विपमेंट लेती है तो वो अपनी करंट मिलिट्री प्राउस को या करंट मिलिट्री कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए होता है। यहाँ वो कहते हैं कि देखें ये ऑन पेपर सब अच्छा है, एक्चुअल में कुछ नहीं करेगा। ये वही मेंटेलिटी है इनकी जो 2025 से पहले होती थी कि PL-15 ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इनके पायलट्स, इनकी एयर इंटेलिजेंस, इनकी रॉ, उन्होंने A to Z पायलट्स को ये ब्रीफ किया हुआ था कि पाकिस्तान के PL-15 145 किलोमीटर की रेंज पर है, उनकी मैक्सिमम रेंज इतनी एक्सपोर्ट वेरिएंट है। आप लोग उस बबल से बाहर रहते हुए अगर अपने एयर टू ग्राउंड मिसाइल फायर करोगे तो आपको पाकिस्तान हिट कर ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ इंडियन सिर्फ एयरफोर्स या उनके पायलट्स का फेलियर नहीं आया, उनकी इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर आया, जिन्होंने अपने पायलट्स तक को सोशल मीडिया से चीजें उठा के और खास तौर पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चीजें उठा के, जहां इंडियन गवर्नमेंट / मोदी गवर्नमेंट के जो प्रो RSS लोग बैठे हैं वो सिर्फ एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तानी या एंटी चाइना हेटेड में जो अपनी तरफ से बस आवाम को खुश करने के लिए दे रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस वो चीजें उठा के इनके सीनियर्स ऑफिसर को वो बता रही होती है कि ऐसा ही है। और अब ये कुएं के मेंढक बन चुके हैं जिनके नजदीक पूरी दुनिया ही वो है जो इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिल रही है। एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ये कहना कि ये ऑन पेपर है, इसका कोई फायदा नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है कि कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले,
कल को जब इनके पिछवाड़े पर आगे PL-16 लगेगा फिर दोबारा रोएंगे कि अब हमें मजीद राफेल तो दूर की बात, अब हमें जाना चाहिए 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर। अब हमारा जो पिछली जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो हमारी एयरफोर्स में मौजूद गैप्स को पूरा नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक इंडिया के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की मेंटालिटी है। और इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब आपके ऑफिसर रैंक के लोग जो इतना पढ़े लिखे होते हैं और उनकी बात करने में आपको तमीज नजर आती है, ओबियसली हर इंसान में 100 बुराइयां हो सकती हैं। पाकिस्तानी साइड पर भी कोई आप ये नहीं कह सकते कि फरिश्ते बैठे हैं, बट स्टिल एक बात कहने में आपको तमीज नजर आएगी। मैं आपको मिसाल दूंगा, पाकिस्तानी DGISPR पाकिस्तान एयरफोर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे एयर मार्शल औरंगजेब, उन्होंने ओपनली ये चीज कही कि राफेल एक बहुत पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है और इंडियन एयरफोर्स को वो इक्वली पोर्टेंट और प्रोफेशनल एयरफोर्स मानते हैं। बिल्कुल किसी जगह ये नहीं कहा कि इनकी क्या औकात है, इनको तो हम कुछ मिनटों में जो है ना लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल मार के घुटनों पर ला देंगे। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट पाकिस्तानी एयर मार्शल या पाकिस्तान के किसी ऑफिसर की तरफ से नहीं दी गई। बार बार यही कहा गया था कि भाई हम कोई जंग नहीं चाहते, लेकिन जाहिर बात अगर पुश किया जा रहा है तो हम मजबूर हैं लड़ने पर। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी का ये लेफ्टिनेंट जनरल है जो एक नेशनल टेलीविजन पर बैठा ये कह रहा है ये चीजें तो बस ऑन पेपर है। पाकिस्तान J-35 ले रहा है, ऑन पेपर है। HQ-19 की कैपेबिलिटीज है वो ऑन पेपर है, और जो फैक्ट्स बता रहा है म्यांमार की सिविल वॉर को लेकर वो है जो इंटरनेशनल मीडिया ने कहीं रिपोर्ट नहीं किए, इंडिया की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जरूर रिपोर्ट किए गए। सो ये वो पूरी सिचुएशन है और ये वो लोग हैं जिनसे हम मत्था लड़ा के बैठे हुए हैं। यही दुआ की जा सकती है खुदा इनको कोई अकल दे। बहरहाल ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।